पाठ 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। प्रश्न उत्तर। सबसे पहले तुम्हारी बात। क। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर लिखो। उत्तर हाँ, हो सकता है। पहला, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब हो सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख ले। दूसरा दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर हो सकता है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुड़वाकर गिनती कर लें। प्रश्न ख। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? उत्तर, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल के मुख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? विद्यार्थी अपनी अपनी इच्छा अनुसार अन्य प्रश्न भी बना सकते हैं। प्रश्न ग। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? उत्तर, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूं और सारी दुनिया की सैर करूं। संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूं और जब भी चाहे खाता रहूं। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूं। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अलग अलग अर्थ है। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। संकेत: चल, चल चल, चला, चले, चलने, चलती चलो। उत्तर, बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल कर थक गया। तुम बैठो, मैं चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को तो चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चलें? अभिनव तो आया ही नहीं। यह फिल्म बहुत चलेगी। बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। उत्तर, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली
कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पना सबसे शक्तिशाली गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। अकबर बोले, यह तो हो नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता, वह भला सबसे ताकतवर कैसे होता है? दरबारियों ने बादशाह की हां में हां मिलाई। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ, अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह कौन है? हुजूर, यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले लें। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। थोड़ी देर तक खेलता खेलता वह बच्चा अकबर की मूंछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना कि छोटा सा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूंछों को खींच दिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किसमें इतनी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ लगा दे? सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी को प्रशंसा करने लगे। खोजो कहानियां। क तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। उत्तर, मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखे हैं। आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा ले। बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूंगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप सब यह अंडा मुझे दिखा दे। ऐसा लगे जैसे अंडा आपको तालाब से ही मिला हो। जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आ गए, तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला है। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है, उन्हें वहां एक एक अंडा मिलेगा। जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा, वह भरोसे के लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर कोई ना कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूदते और अपने हाथ में एक अंडा लेकर बाहर आते। बीरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाब में कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा, परंतु उन्हें कोई टोकरी नहीं मिली। जब बीरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई, तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ू कू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल,
तुम मुर्गे की तरह कुकड़ू कू क्यों बोल रहे हो? बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। उत्तर: तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली और लाला बुझक्कड़। एक और शब्द: नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। उत्तर: बुद्धिमान, समझदार, मूर्ख, बेवकूफ, अभिमान, घमंड, विश्वास, यकीन, संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयत्न। मुहावरे: नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। पहला: नाक भौं सिकोड़ना। गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकोड़ने लगती है। दूसरा: कलई खुलना। परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई।